हमारे अनुराधा शर्मा जी निगम पार्षद हैं और हमारे साथी जो भी जिस काम के लिए अशोक सर जी के पास फ़ोन किए होंगे या मिले होंगे तो किसी काम में रुकावट नहीं आई और खुद घंटों घंटा खड़ा होकर के जेसीबी हो या रेडी हो, सफाई वाले हों, लगातार लगे हुए हैं और इस बार बहुत ही सराहनीय काम इनके तरफ से हुआ है और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मनसाराम पार्क में। सेक्टर 3 फेज़ 1 का ये इलाका है। सूर्य छठ पूजा समिति की तरफ से एक विशाल छठ पूजा का यहाँ पे आयोजन वर्षों से होता रहा है। अब चूँकि कल छठ पूजा है, कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद में परसों जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसी श्रृंखला में जो तैयारियाँ हैं वो अंतिम चरण में हैं। घाट जो है वो पूरी तरह से साफ़ सुथरे हो चुके हैं, जो सजावट है मुकम्मल हो चुकी है और घाटों में जो पानी डालने का कार्य है वो किया जा रहा है। हमारे साथ छठ पूजा समिति से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, साथ में निगम पार्षद प्रतिनिधि अशोक शर्मा मौजूद हैं। अशोक साहब, बहुत सुंदर छठ पूजा होती है, किस तरह की तैयारियां हैं? मेरे ख्याल से तैयारियां लगभग मुकम्मल हैं। कितनी संख्या यहाँ पे रहती है, कितने व्रती यहाँ पे जुटते हैं? देखिए, हमारे वार्ड का सबसे बड़ा घाट है ये और इस घाट की विशेषता ये है कि यहाँ 12 महीने घाट पर तैयारी चलती रहती है। सुंदर मंदिर का भी यहाँ निर्माण हो चुका है। हमारे जो यहाँ छठ पूजा समिति के हमारे अध्यक्ष हैं भाई अरुण जी और इनकी पूरी टीम लगातार यहाँ पर रोजाना ये 2-4-5 घंटे रोजाना लगाते हैं। बाकी छठ घाटों पर सिर्फ इसी दिनों में तैयारी चलती है, लेकिन ये सारा साल इसकी तैयारी करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इस बार वार्ड का पूरी विधानसभा का ये मेगा छठ घाट चुना गया है और इसमें व्यवस्थाएँ भी विशेष हैं और संख्या तो यहाँ हम गिन नहीं सकते। हजारों लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु। इतना कठिन व्रत है ये और आस्था में मैं नहीं समझ सकता इससे बड़ा आस्था का कोई दूसरा पर्व हो सकता है। जिस प्रकार लोग लेट करके दंडवत करते हुए आते हैं और यहाँ पर पानी में खड़े होकर के भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं, तो बहुत बड़ा पर्व है ये। और इस घाट की बहुत बड़ी विशेषता ये है कि हमारे वार्ड पूरी विधानसभा का सबसे बड़ा घाट है ये। सूर्योपासना का ये पर्व है, प्रकृति का ये पर्व है, ऐसे में साफ़ सफाई जो है उसका बड़ा ध्यान रखा जाता है। साफ़ सफाई का भी बड़ा विशेष महत्व है इस पर्व में। लेकिन यहाँ पे जो हालात हैं, आप देखें यहाँ साफ़ सुथरा है और सामने जो पूरा जो कलर है उसमें बहुत गंदगी है। तो शर्मा साहब, लोग ये भी चाहते हैं कि इससे निजात इन लोगों को मिले। कब तक संभव है? क्या कुछ आप इसमें कर सकते हैं? निगम का कोई योगदान हो सकता है इसमें? देखिए, ये एक प्राइवेट लैंड है और इसमें कुछ इनका अपना आपसी झगड़ा है, कोर्ट में मैटर चल रहा है। हालांकि मैंने कल खुद खड़े होकर के अपने घाट के साथियों के साथ मिलकर के सामने से सफाई, आगे एमसीडी प्राइवेट लैंड में सफाई नहीं कर सकती, लेकिन हमने कम से कम 10 ट्रक कल यहाँ से मलबा उठवाया है और लगातार एमसीडी इनको सहयोग भी कर रही है। अभी अध्यक्ष जी बताएंगे आपको, और प्रशासन से पूरा सहयोग इनको मिल रहा है और हमसे जो भी बन पड़ेगा, क्योंकि देखिए कोई इनका किले का काम नहीं है, ये सब लोगों का पूजा का काम है, धर्म का काम है और इसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर इनको सहयोग भी करते हैं और जब भी ये किसी चीज़ की हमसे डिमांड करते हैं हम तुरंत उसको सहायता करने की कोशिश करते हैं। अरुण साहब, मैं बात करूं अगर निगम की, तो निगम का कितना सहयोग रहता है, दिल्ली सरकार का कितना सहयोग रहता है और यहाँ के जो लोग हैं उनका कितना सहयोग मिलता है आप लोगों को? नगर निगम का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। इस बार खास करके हमारे 2 निगम में ये आते हैं, ये मटियाला वार्ड में भी और द्वारका ए के वार्ड हैं जहाँ रामनिवास गहलोत जी निगम पार्षद हैं और इधर से हमारे अनुराधा शर्मा जी निगम पार्षद हैं। और हमारे साथी जो भी जिस काम के लिए अशोक सर जी के पास फ़ोन किए होंगे या मिले होंगे तो किसी काम में रुकावट नहीं आई और खुद घंटों घंटा खड़ा होकर के जेसीबी हो या रेडी हो, सफाई वाले हों, लगातार लगे हुए हैं और इस बार बहुत ही सराहनीय काम इनके तरफ से हुआ है और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये हमारे जितना भी काम देख रहे हैं ये सब हमारा टीम वर्क है। हमारी टीम है सूर्यदेव छठ पूजा समिति का जो टीम वर्क के जैसे एक हम संभाले हुए हैं, बाकी टीम वर्क है। और ये दिल्ली में एक 70 विधानसभा में 70 मेगा घाट जो चयनित हुए हैं, जिसमें हमारे विधानसभा में उनको चयनित करना ही था, इसलिए कि बरसों से ये व्यवस्था है। ये नहीं जो कि इस बार इतनी व्यवस्था है, इस बार बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था दोगुनी बढ़ा दिया गया है। लेकिन ये पूरे विधानसभा नहीं, पूरे आसपास के विधानसभा में भी सुंदर पंडाल का निर्माण ये लगातार बहुत बरसों से हो रहा है और जिसमें दिल्ली सरकार की काफ़ी मदद है। ये 2010 में तीर्थ यात्रा विकास समिति में सम्मिलित हो गया। जब दिल्ली में 56 घाट था मात्र, तो ये हमारा घाट 54 में था। इसका 72 हुए, 350 हुए, 600 हुए, 700 हुए, अभी 1110 घाट है।
क्या कुछ तैयारियां बाकी हैं? मुझे लगता है सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। क्या कुछ किया जाना बाकी है? और छठ के मौके पे कुछ मेरे ख्याल से प्रबुद्ध जो कलाकार हैं वो भी आने वाले हैं। किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? अभी मन ही नहीं भर रहा है कि और क्या सजावट करूं। अभी LED लाइट लग रहे हैं, डेकोरेशन के लिए लाइट रहे हैं, रोड लाइट 2 किलोमीटर का रोड लाइट है, जो कि इतनी बड़ी लाइट रोड लाइट कहीं भी नहीं लगते हैं, हमारे यहाँ लगता है शुरू से ही। और सांस्कृतिक कार्यक्रम कल 6 बजे से लेकर के जब तक प्रभु की इच्छा होगी तब तक रात भर चलेगा। और बहुत ही सुंदर सुंदर भोजपुरी कलाकार, हिंदी कलाकार, और हमारे निगम पार्षद जी को हरियाणवी सुनना होगा तो इनको बैठा के हरियाणवी सुनाऊंगा, जो राजस्थानी मित्र हैं उनको राजस्थानी सुनाऊंगा। सारे मित्रों को खुश करने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। और इसमें भी ये मैथिली भोजपुरी अकादमी का कार्यक्रम हमारे छठ घाट पे होता है। और मैथिली भोजपुरी अकादमी से बढ़ चढ़ करके इस बार पूरा कलाकार मैथिली भोजपुरी अकादमी का है। सर, कितने और छठ घाट हैं आपके वार्ड में और वहाँ सभी तैयारियाँ हो चुकी हैं? देखिए, अभी लगातार आज भी सुबह फोन आए लोगों के, वो लोग छोटी छोटी गलियों में भी छठ घाट बनवाना चाह रहे हैं। हमने उसकी व्यवस्था करी है। आज भी लाइटिंग के लिए भी लोग लगे हुए हैं, हमारी JCB, हमारे सफाई कर्मचारी सब जगह लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ घाट की बात आई हमने वहाँ घाट बनवाने के लिए अपना काम किया है। और छोटे बड़े मिलाकर लगभग 20 घाट हमारे इस वार्ड में है। छोटे बड़े सभी 20 घाट हैं और सभी जो घाट हैं उनकी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं। और जो व्रती हैं वो कल से जो छठ व्रत है उसको शुरू करेंगे। कल जो डूबता हुआ सूर्य है उसको अर्घ दिया जाएगा और सुबह परसों उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ में जो व्रत है उसका समापन होगा। सहयोग विजय त्यागी के साथ में अनंत कौशिक।